as far as these explosives are concerned. Himanshu continues to be with us. हिमांशु, ये प्लान था कि दिल्ली के जो मेजर मार्केट्स है वहां पर स्ट्राइक किया जाए। प्लानिंग किस तरीके से की गई थी, इसके बारे में बताएं, और क्या हासिल करना चाह रहे थे ये टेररिस्ट्स? प्लानिंग तो बेहद सॉलिड थी। जिस तरीके से जब ये पूरी प्लानिंग जब अनफोल्ड हो रही है, तब समझ में आ रहा है कि कितनी तरीके से, कितने सिस्टमैटिक ढंग से अलग अलग तरीके से मॉड्यूल बना करके पूरी प्लानिंग की गई थी। एक पूरी टीम आप देखिए, जिसमें 3 डॉक्टर, जिसमें आदिल, मुजम्मिल और एक और शख्स था जिसकी अभी तलाश जारी है। इन लोगों ने तमाम जो केमिकल हैं उसको इकट्ठा करते हैं दिल्ली के बेहद करीब फरीदाबाद में। इन सब जगहों, इन सब सामानों को रखा जाता है और उसके पहले मुजम्मिल आसपास अपनी एक ऐसी इमेज बनाता है जो बेहद अच्छा इंसान है। लोगों से जब भी, हालांकि ज़्यादा बातचीत नहीं करता था, लेकिन जब बातचीत करता था तो बेहद अच्छे से करता था। जिससे वो मिलता था उससे अच्छे से रिलेशन बनाता था ताकि उस पर कभी उंगली ना उठे। और इसलिए उसने एक कमरा किराए पे लिया और तमाम सामान उसमें धीरे धीरे करके वो रखता गया। अब आप समझिए, उसके पास से जो सामान मिले हैं, जो आईडी बनाने के सामान मिले हैं, वो अपने आप में इतने विध्वंसक हैं कि अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। अब जब ये तमाम सामान इसके पास से बरामद होते हैं, मुजम्मिल और आदिल गिरफ्तार होते हैं, इसके पहले 5 और गिरफ्तारियां हो चुकी थी, तो अब इन्वेस्टिगेशन आगे की तरफ बढ़ी। अब उन लोगों की तलाश है जो मुजम्मिल से जुड़े हुए थे, जिसमें एक महिला डॉक्टर जिनका अभी स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जा रहा है। उनके तमाम जो भी वो स्टेटमेंट देगी पुलिस के सामने, उन सबको क्रॉस वेरीफाई भी किया जाएगा। ऐसे में पुलिस जरा सा भी चांस नहीं लेती है। इसके अलावा जिस मस्जिद में वो जाता था, जहां से उसके पास दूध आता था, हर किसी जो भी मुजम्मिल के संपर्क में था, उन सबको बेहद गंभीरता से पुलिस उन सब के स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर रही है। उन सब के तमाम जो भी वो बोल रहे हैं उन सबको वेरीफाई किया जा रहा है। और इसके आगे इनकी तैयारी क्या थी, क्या कभी उन्होंने अपनी मंशा किसी के सामने जाहिर की थी, या उनके मोबाइल, उनके तमाम जो अलग अलग तरीके उनके पास से जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स मिले हैं, लैपटॉप है, मोबाइल है, उनके उनमें से क्या निकल के जानकारी आ रही है। तो अलग अलग तरीके से टीम काम कर रही है। एक तरफ रेड चल रही है, सर्च चल रही है, और दूसरी तरफ जो भी सामान इनके पास से बरामद हुए हैं उनकी फॉरेंसिक जांच भी चल रही है, ताकि इनके तमाम मंसूबे क्लियर हो सके। इस मॉड्यूल के किन लोगों ने कहां पर रेकी की थी, ये अभी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। पुलिस इस चीज को इन्वेस्टिगेट करके सामने लाने की कोशिश कर रही है। अब जिस तरीके से जहां से बरामदगी हुई है, लोकेशन तो काफी हद तक साफ है, लेकिन दिल्ली में टारगेट क्या था ये अभी क्लियर नहीं है। जो अहमदाबाद एटीएस ने जिन लोगों को पकड़ा, उनका तो क्लियर हुआ कि लखनऊ आरएसएस और दिल्ली का जो भीड़ वाला बाजार है, आजादपुर मंडी, जहां पे 24 घंटे आप जाएंगे जब, तो वहां पे आपको काफी भीड़, कोई भी चला जाए उसमें बहुत भीड़ रहती है। तो किस तरीके का टेरर फैलाने का इनका इरादा था, किस तरीके के भीड़ भरे बाजार इनके टारगेट पे थे, इससे यही जाहिर होता है। अब तमाम जो इनके मोबाइल हैं, जो गैजेट्स हैं, वो साफ, जब उनमें से तमाम चीजें बाहर निकलेंगी, तब इनके जो इरादे थे, जो इनके मंशा थे, वो और क्लियर हो जाएंगे। अब देखिए, सुबह से जब यहाँ पर पुलिस की टीम मौजूद है, लगातार इस पूरे इलाके में सर्च चल रहा है। जो मकान जहां पर पुलिस की टीम पहुंची है वहां पर सर्च चल रहा है। तो ऐसे में क्या कुछ यहां से निकलता है, क्या कुछ निकल करके सामने आता है, क्योंकि तमाम वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, न सिर्फ फरीदाबाद के क्राइम ब्रांच के एटीएस के, बल्कि जम्मू कश्मीर की पुलिस की टीम यहां पर मौजूद है। और जो कुछ भी रिकवरी हो रही है उसको देखा जा रहा है। जो लोग यहाँ पर रहते थे उन सब से बातचीत किया जा रहा है, उन सब के स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। तो पुलिस हर एंगल पे अभी काम कर रही है। पुलिस का कहना है कि कोशिश है कि जल्द से जल्द इस पूरे मॉड्यूल के जितने भी लोग हैं उन सब की गिरफ्तारी हो, और जो कुछ भी अब तक इन्होंने हिंसा फैलाने के इरादे से जुटा कर रखा था उन सबको बरामद किया जाए। जी हिमांशु मिश्रा, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। माय कॉलीग देयर रिपोर्टिंग फ्रॉम फरीदाबाद ऑन दैट बिग टेरर प्लॉट दैट हैज बीन foiled at this point in time. Earlier, Gujarat ATS arrested 3 terrorists linked with ISIS from Ahmedabad for conspiring to carry out attacks across the country. The terrorists wrecked the Azadpur market in Delhi and the RSS office in Lucknow. In fact, the recce was done by these terrorists in 2 locations, one in Lucknow and the other one in Delhi. ATS had arrested these
3 terrorists from Gujarat. This is the anti-terror squad that had arrested 3 of these terrorists. One had recce'd a market in Delhi called the Azadpur Market. And of course, there was a recce that was done in the RSS office of Lucknow as well. A recce was also done in the Naroda Fruit Market in Ahmedabad.